कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल वही एक महान परिवर्तन का समय है, जब विश्व में घोर अज्ञान अंधेरा छाया हुआ होता है और मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। सारी मनुष्य आत्माएं अज्ञान के विकारों के वश में एक जेल रूपी अंधियारी काली कोठरी में पड़ी होती है, हाहाकार मचाती हैं। उस समय स्वयं परम पिता इस सृष्टि पर आकर श्री कृष्ण को सत्य ज्ञान का बोध कराते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, उन्हें माया जीत बनाते हैं, प्रकृति जीत बनाते हैं। और जब वो माया जीत प्रकृति जीत बनते हैं तो हर कोई उनका सहयोग देते हैं, उनका अलौकिक जन्म होता है। जैसे जमुना नदी पार करते समय वासुदेव कृष्ण को लेकर जाते हैं तो जमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया, क्योंकि श्री कृष्ण प्रकृति जीत है और विषय विकारों रूपी अज्ञान जेल के ताले भी टूट जाते हैं, सारी बुद्धि खुल जाती है, जो भी अज्ञान अंधेरा था वो दूर हो जाता है। कुछ इस तरह से खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना, वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब थे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले।
जब श्री कृष्ण गोकुल धाम पहुंचकर मैया यशोदा का लाड़ प्यार पाते हैं तो पूरा गोकुल धाम प्रसन्न हो जाता है, झूम उठता है। प्रसन्नता की लहर सारे गोकुल धाम में फैल जाती है और सभी गोपिकाएं कृष्ण का लाड़ प्यार करते हैं। उनके रूप को देखकर मोह उठते हैं। उनके रूप में वो अद्भुत चमक देखकर और उनका अद्भुत श्रृंगार देखकर सभी मनुष्य मैया यशोदा से प्रश्न करते हैं, क्यों श्री कृष्ण हाथों में हमेशा मुरली लिए फिरते हैं? क्यों श्री कृष्ण हाथों में हमेशा लकड़ी की मुरलियां लेकर फिरते हैं और माखन खाते रहते हैं? खुद भी खाते, औरों को भी खिलाते रहते हैं। अद्भुत खेल है श्री कृष्णा के, अद्भुत खेल है श्री कृष्णा के, जो सर्प पर नृत्य करते हैं, जो सर्प पर नृत्य करते हैं। क्या ऐसे भी अद्भुत बालक होते हैं? और मैया यशोदा बड़े प्यार से उनका उत्तर देती है, सिर्फ लकड़ी की मुरलियां नहीं ये, सिर्फ लकड़ी की मुरलियां नहीं ये ज्ञान की मुरली बजाते हैं, ये ज्ञान की मुरली बजाते हैं। ज्ञान का मंथन कर करके फिर माखन इससे निकालते हैं। माखन खुद भी खाते, औरों को भी खिलाते हैं। ये ज्ञान रूपी माखन खुद भी खिलाते, औरों को भी खिलाते रहते हैं। विचित्र खेल नहीं ये, विचित्र खेल नहीं श्री कृष्णा के, ये सर्प 5 विकारों के माया का जाल है, जिस पर श्री कृष्णा ने नृत्य करके विजय प्राप्ति का बिगुल बजाया है, विजय प्राप्ति का बिगुल बजाया है। और ये संतोषजनक उत्तर प्राप्त करके सभी झूम उठते हैं, खुशियों से झूम उठते हैं। कुछ इस तरह से। ओ मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, वो कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे मेरा जिगर मरोरे, नस नस में घोरे, बलिहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
तो ये है हमारे प्रथम दैविक राजकुमार, 16 कला संपूर्ण, डबल ताजधारी अर्थात इनके मस्तक पर जो रत्न जड़ित ताज दिखता है वो प्रथम दैविक राजकुमार का है, जो श्री कृष्णा बनते हैं। गुणों का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, और जो मस्तक के पीछे सफेद प्रकाश का ताज है वो इनकी पवित्रता का ताज है। मोर पंख प्रतीक है आत्मा के सतो प्रधान का। परमात्मा से ज्ञान पाकर श्री कृष्ण की आत्मा सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो गई। सतो प्रधान स्थिति का प्रतीक मोर पंख। तो ये है मेरे श्री कृष्ण के रूप का बखान। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और शाम भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी